हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NBGEI क्लास 7th में मेरा लेसन 3 पृथ्वी का धरातल ये चल रहा था और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, समझाया। और जो पहले मैंने आपको लेसन 1, लेसन 2 भेज दिए हैं, तो इनको आपको कॉपी पे जो क्वेश्चन भेजे हैं स्टडी मटेरियल में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से लेके लिख लेंगे, क्योंकि पेपर में आपके 1 to 3 आएगा, ये आप तैयार कर लेंगे। तो आइए हम आगे बताते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको अनाच्छादन बताया था कि अनाच्छादन क्या है। तो पृथ्वी का छिलना कटना, तो ये अनाच्छादन कहलाता है। और किस कारण इसका जो प्रकार है वो अपक्षय और अपर्दन मैंने आपको 2 बताए थे। तो अपक्षय के बारे में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का जो टूटना यानी परत, उसकी जो ऊपरी परत है उसका टूटना, विखंडन हो जाना, खंडों में बट जाना, तो ये अपक्षय द्वारा होता है, अपक्षय प्रक्रिया है। और अगला मेरा जो अपर्दन रह गया था, तो वो मैं आपको थोड़ा सा आज बताऊंगी। अपर्दन, अपर्दन क्या है? तो अपर्दन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी की जो परतें हैं हमारी, जो उसकी जो चट्टानें हैं, वो जो विखंडन हो गया है, तो उनका स्थानांतरण होना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। और वो कैसे जाते हैं? वायु के द्वारा, हवा के द्वारा और पानी के बहाव के द्वारा। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही अपर्दन प्रक्रिया कहलाती है। यानी जब अपक्षय के द्वारा चट्टानें टूटती हैं और टूटने के बाद अपक्षय में जो चट्टानें टूटती हैं तो वो वहीं स्थित रहती हैं, वो कहीं जाती नहीं है। लेकिन अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा उन चट्टानों का जो विखंडन हो गया है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। वो वायु द्वारा जाती हैं, नदियों के द्वारा यानी बहाव के द्वारा जाती हैं, और तो इसके द्वारा हमारी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण है, यह प्रक्रिया हमारी अपर्दन कहलाती है। तो अब जैसे इसमें मान लीजिए नदियों के द्वारा बहकर गया, तो जो चट्टानें हमारी टूट फूट गई, तो उन चट्टानों को जो पानी बहा कर ले जाता है, तो जब तेज बहाव होता है तो वो बहाकर अपने साथ ले जाती है। लेकिन जहाँ उनका वेग थोड़ा कम होता है, यानी बहाव थोड़ा धीमा होता है, तो जो अपने साथ वो कण, मिट्टी जो भी बहा कर लाती हैं, वो वहीं स्थानों पर छोड़ देती हैं और अपना आगे बहती हुई चली जाती हैं। उनका बहाव आगे उनकी ओर चला जाता है। तो इस तरह से हम इसको ये दे सकते हैं कि उसमें मिट्टी का जो मैदानों का निर्माण होता है वो भी इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि जो चट्टानें हैं हमारी, जो ऊपरी परतें हैं उसकी छिल कट गई हैं, वो पानी के बहाव के द्वारा बहकर जो नीचे आई, यानी पानी के वेग के साथ, पानी के तेज बहाव के साथ, तो वो जब पानी का बहाव जहाँ पर यानी उनमें अवरोध लग जाते हैं, कहीं चट्टान बड़ी मिल जाती है या तो उसमें जब रुकाव आ जाता है, तो वो जब मिट्टी जब बहाव कम हो जाता है, तो जो कण मिट्टी बहा कर लाती है वो वहीं छोड़ देती हैं। तो इससे मिट्टी का निर्माण भी, यानी मैदानों का निर्माण भी होता है। और बहुत पहले क्या था कि जैसे क्वेश्चन आता है कि नदियों के द्वारा जो हमारी जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के द्वारा ही हमारी नदियों के किनारे जो है स्थापित हुई, क्योंकि नदियाँ पहले पानी का जो संसाधन था वो नदियाँ ही थी। तो नदियों के पास उनमें रहने के लिए जल की व्यवस्था थी। जो कृषि करने वाले लोग हैं तो कृषि के लिए भी, उनके जो पशु जो पालते थे उनके लिए भी पानी की सुविधा। तो इसलिए नदियों के द्वारा, नदियों के किनारे ही हमारी जनसंख्या ज़्यादा रहती है। तो और जो मैदानी क्षेत्र, यानी नदियों के द्वारा जो मैदानी क्षेत्र बनाए गए हैं, बने हुए हैं, तो इसलिए क्योंकि वो समतल है। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का हमारे जो भाग है वो समतल नहीं है, हर जगह असमान वितरण है उसका, यानी समान वितरण नहीं है। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। तो जो मैदानी भाग है वहाँ पर जनसंख्या हमारी ज़्यादा रहती है। तो इसी तरह से जैसे वायु है, तो वायु के द्वारा भी जो कण और जो चट्टानें टूटती हैं, तो वायु के द्वारा भी वो बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो भी धूल कण
या बालू के कण जो उड़ के जाते हैं वायु के द्वारा और कहीं इनमें अवरोध हो जाता है, रुकावट होती है, वेग में कमी आती है, तो ये अपने बालू या कण जो भी ले जाते हैं, वही प्रक्रिया है जो पानी वाले मैंने आपको बताया, ये वहीं छोड़ देते हैं और वायु आगे चली जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बालू के टीले यानी ढेर इकट्ठा हो जाता है, जिससे बालू के टीले की उत्पत्ति भी होती है। तो इसी तरह से जो हमारा अपरदन प्रक्रिया है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी जो हमारी अपक्षय के द्वारा अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा हमारी जो चट्टानें टूटी है, फूटी है, उनका जो विखंडन भाग है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही अपरदन प्रक्रिया कहलाती है। यानी अपरदन प्रक्रिया के द्वारा ही ये होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान इनका स्थानांतरण हो जाता है। तो मैंने आपको ये जानकारी दी और इसकी आगे की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। थैंक्स।